Now to continue our lecture series, in this lecture we discuss what is a open ball, what is a closed ball and what is a sphere in a metric space. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर में व्हाट इज अ ओपन बॉल इन अ मेट्रिक स्पेस. ठीक है, लेट कर लेते हैं कि एक्स नॉट बी अ पॉइंट इन अ मेट्रिक स्पेस. एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है किसका, मेट्रिक स्पेस एक्स टी का. ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर आर ग्रेटर देन जीरो द सेट, जो सेट ये डिफाइन किया गया है, इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये एक्स का सबसेट होगा, इज कॉल्ड एन ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर. ठीक है, कि हमारे पास ये सेट जो डिफाइन किया गया है, ये हमारे पास क्या होगा, ओपन बॉल होगा. ठीक है, जो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, बी. ठीक है, बी ओपन बॉल को शो कर रहा है, वेयर सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर. ठीक है, सेंटर विद ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर. ठीक है, अब वो तमाम पॉइंट्स मिट्री के, ठीक है, जिनका डिस्टेंस हम उस सेंटर एक्स नॉट से लें और वो उसका जो उस वो किससे लेस है, आर से लेस है, यानी रेडियस आर से लेस है, वो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या होगा, ओपन बॉल होगा. ठीक है, यानी वो तमाम पॉइंट्स हमने मैट्रिक्स से लेते जाना है और उनका डिस्टेंस हम सेंटर एक्स नोट से चेक करेंगे और उसका जो ओवरऑल डिस्टेंस आए, अगर वो आर से कम आता है यानी आर से लेस हो, तो वो तमाम पॉइंट्स हमारे पास किस में आएंगे, ओपन बॉल में आएंगे. ठीक है, यानी इसको ग्राफिकली समझते हैं. देखें, हमारे पास ये क्या है, एक मेट्रिक है, मैंने ये मेट्रिक बना रही हूँ. ठीक है, ये मैंने से डैट मेरे पास मेट्रिक है. ठीक है, इसमें से डैट एक सेंटर एक्स नोट है. ठीक है, जो क्या है, ये भी पॉइंट है मेट्रिक एक्स का. ठीक है, अब इस एक्स में से हमने वो तमाम पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनका जिनका एक्स नोट से डिस्टेंस लिया जाए और रेडियस आर से कम हो, सो डैट ये हमारे पास से डैट हमारे पास ये रेडियस आर है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास आर है. ठीक है, अब एक्स के वो तमाम पॉइंट्स हम लेंगे से डैट एक्स के, जरिए बताइए पूरी मीट्रिक है, इसमें एक्स के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे भी पड़े होंगे, यहाँ पे पड़े होंगे, ज़्यादा सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे होंगे, ज़्यादा सारे होंगे और कुछ इस के इनसाइड में भी होंगे. ठीक है, अब हमने वो तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है, वो तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करते जाना है जिनका अगर हम डिस्टेंस लें तो वो रेडियस आर से लेस आए, तो वो तमाम पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, ओपन बॉल में आएंगे. ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स का सेट हमारे पास क्या होगा, ओपन बॉल होगा. ठीक है, यानी यहाँ पे ज़्यादा सारे पॉइंट्स होंगे. ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स, वो तमाम पॉइंट्स एक्स किसके हैं, एक्स के हैं. ठीक है, उनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लें और वो किससे कम आए, रेडियस आर से कम आए, तो वो हमारे पास पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ओपन बॉल होगा. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी. नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि शो डैट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि शो डैट है कि अगर एक ओपन बॉल है इन अ रियल लाइन आर पे, तो वो क्या होगा, हमारे पास ओपन इंटरवल ही होगा. ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं. देखें, द मेट्रिक ऑन अ रियल लाइन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं कि मेट्रिक ऑन अ रियल लाइन हम डी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर के लिए. ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर, एक्स बिलोंग टू आर, वहाँ पे बाय डेफिनेशन हमने जो एक्स लिया था, अब हमने मेट्रिक को हमारे पास क्या है, आर है, यानी रियल लाइन है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट हमारे पास क्या आ रहेगा, आर से लेस होगा बाय डेफिनेशन. ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्स बिलोंग टू द आर. ठीक है, एक्स बिलोंग टू द आर. अब ये डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ अ मेट्रिक ऑन अ रियल लाइन किस तरीके से डिफाइन किया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, तो इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, यानी एक्स माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर. ठीक है, लेस देन आर. ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मोड हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हो और वो किसी से आर पॉइंट से लेस हो, ठीक है, तो जैसे ही हम मोड हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस माइनस का साइन आ जाता है. ठीक है, ये आ जाता है, हम जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, यानी एक्स बिलोंग टू आर
ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा x माइनस एक्स नॉट प्लस माइनस आर। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, x बिलोंग टू दी आर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहेगा, माइनस आर से बड़ा है x माइनस एक्स नॉट और लेस है किससे, पॉजिटिव आर से। ठीक है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट x बिलोंग टू दी आर। ठीक है, अब इसको यानी एक्स नॉट हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं ओवरऑल एक्स नॉट। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स बिलोंग टू दी आर, रियल लाइन आर, माइनस आर प्लस एक्स नॉट, लेस है किससे, एक्स से, और एक्स किससे लेस है, ठीक है, आर प्लस एक्स नॉट से। ठीक है, और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ओपन बॉल यानी ओपन इंटरवल माइनस आर प्लस एक्स नॉट और आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ओपन बॉल है, एक्स नॉट विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर पे। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन इज एन ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, हम लोगों ने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है हमारे पास। अगर इक्वल का साइन आता तो क्लोज इंटरवल आना था, लेकिन सिर्फ लेस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ओपन इंटरवल आया। ठीक है, तो ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लोज बॉल हमारे पास क्या होती है। ठीक है, सेम टू सेम ओपन बॉल की तरह इसकी डेफिनेशन है, जस्ट एक पॉइंट पे डिफरेंस आता है। ठीक है, यानी एक्स नॉट अभी भी पॉइंट है मीट्रिक का, फॉर एवरी रियल आर द सेट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ये जो ये हमारे पास क्या सबसेट है किसका, एक्स का, इज कॉल्ड अ क्लोज बॉल विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। ठीक है, क्लोज बॉल को हम किस तरह लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ओपन बॉल जिस तरह होती है सेम टू सेम उसके ऊपर अगर एक बार लगा दें तो वो किसको शो करती है, क्लोज बॉल को। ठीक है, अब हमने ओपन बॉल में क्या पढ़ा था कि वो तमाम पॉइंट, ठीक है, जिनका एक्स से डिस्टेंस लिया जाए, वो तमाम पॉइंट्स जो एक्स से बिलोंग करते हैं और उसका डिस्टेंस सेंटर से लिया जाए, ठीक है, तो रेडियस आर से लेस आते हैं तो वो हमारे पास ओपन बॉल थी। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोज बॉल आ जाती है। ठीक है, यानी ओपन बॉल में हमारे पास क्या आता है कि वो तमाम पॉइंट्स एक्स के, ठीक है, जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट के साथ लिया जाए और वो रेडियस आर से लेस आए, तो वो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास ओपन बॉल में था। यानी ओपन बॉल में हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, ओपन बॉल में ये थी। अब हमारे पास क्या क्लोज बॉल है, क्लोज बॉल में वो तमाम पॉइंट जो एक्स से बिलोंग यानी मीट्रिक से बिलोंग करते हैं और उसका डिस्टेंस एक्स नोट से लिया जाए, वो रेडियस आर के बराबर है या आर से छोटा है, वो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज बॉल होता है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक मीट्रिक है। ठीक है, ये मेरे पास एक मीट्रिक है। अब इसमें एक पॉइंट एक्स नोट है जिसको मैंने सेंटर मान लिया। इसको सेंटर मानते हुए मैंने रेडियस आर ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर है। अब वो तमाम पॉइंट एक्स के से डैट ज़्यादा सारे पॉइंट्स होंगे, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक्स नोट के साथ लिया जाए तो वो या तो आर के बराबर आए या फिर आर से लेस हों, तो उन तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या होगा, क्लोज बॉल में आएगा। यानी यानी एक्स के यानी वो तमाम पॉइंट्स किसके, एक्स के यानी मीट्रिक के, उसका डिस्टेंस एक्स नॉट के साथ लें और हमारे पास जो आंसर है वो किससे, वो इक्वल आए या फिर लेस आए किससे, रेडियस आर से। तो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज बॉल होता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि शो डैट, हमें कहा गया कि शो करें कि एक क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, जिस तरह ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास ओपन इंटरवल होती है, इसी तरह क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या होती है, क्लोज इंटरवल होती है। अब हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, अब द मीट्रिक ऑन अ रियल लाइन किस तरीके से डिफाइन की जाती है, हमने अभी पढ़ा है कि वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। एंड क्लोज बॉल को हमने अभी डिफाइन किया कि वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है। अगर वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है तो बाय डेफिनेशन इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम
मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्लोज इंटरवल होती है या नहीं होती। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल देन प्लस माइनस का साइन है, जैसे हम मोड की वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स बिलोंग टू द आर यानी रियल लाइन में से। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल है पॉजिटिव आर से, और ठीक है, और बड़ा है माइनस आर से। ठीक है, अब अब हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग टू द आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स है पूरी टर्म में ऐड कर देते हैं, माइनस आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, लेस है इक्वल है एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट लेस देन आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बिलोंग टू द आर, वो तमाम पॉइंट्स जो आर में से बिलोंग करते होंगे, माइनस आर प्लस एक्स नॉट लेस एन इक्वल है किससे, एक्स से। ठीक है, और आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, अब ये साइन हमारे पास क्या है, लेस एन इक्वल का, तो हमारे पास क्लोज इंटरवल माइनस आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, और आर प्लस एक्स नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, क्लोज बॉल है। ठीक है, सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। तो हम चेक कर सकते हैं कि अ क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या है, एक क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या आ गई, क्लोज इंटरवल आ गई ड्यू टू दिस साइन। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है कि क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्फीयर क्या होता है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। सिमिलरली इसकी भी डेफिनेशन है कि एक्स हमारे पास एक पॉइंट है मीट्रिक का, तो फॉर एवरी रियल नंबर जो आर जीरो से बड़ा है द सेट। ठीक है, सेट किस तरीके से डिफाइन किया गया, इस तरीके से डिफाइन किया गया, विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड इज कॉल्ड अ स्फीयर विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। ठीक है, अब स्फीयर को ऐसे डिनोट किया जाता है विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। वो तमाम पॉइंट है जो हम जब मीट्रिक से लेंगे और उनका डिस्टेंस विद सेंटर से लें, और वो अगर आर के बराबर होते हैं तो वो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर देखें मैंने इसको ये मीट्रिक है हमारे पास से डैट। ठीक है, ये मेरे पास मीट्रिक है, तो स्फीयर में क्या होगा कि वो सेंटर एट एक्स नॉट, वो तमाम पॉइंट्स आएंगे, किसके आएंगे, वो तो यहाँ पे ज़्यादा सारे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लें, और वो किसके इक्वल हो, रेडियस आर के इक्वल हो। यानी अगर एक्स का एक्स नॉट के साथ हम डिस्टेंस लें तो वो तमाम पॉइंट का सेट, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे पास वो तमाम पॉइंट का सेट हमारे पास क्या होगा, स्फीयर होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ रहा है कि सेट बन जाएगा ए माइनस आर, जैसे वो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, क्लोज बॉल ऑन रियल लाइन हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, और ओपन बॉल ऑन रियल लाइन ओपन इंटरवल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ए माइनस आर और ए प्लस आर ये सेट में आ जाता है ऑन स्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर ओपन बॉल है, ठीक है, तो इसको रियल लाइन में एक्सप्रेस करके बताएं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन किस तरीके से हमारे पास आती है, ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन ओपन इंटरवल आती है, ये अब हम लोगों ने की है। अब हमें क्या क्या गया कि ओपन बॉल हम लोग क्या बनानी है, ऑन अ रियल लाइन पे इस पर डिफाइन करना है। अब यहाँ पे सेंटर जो है एक्स नॉट हमें है वो कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, यानी सेंटर अब कितना हमारे पास 2 है, सेंटर 2 दे के एट पॉइंट 2 पे लेके रेडियस हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, रेडियस कितना है, 3 है। यानी अगर रियल लाइन पे देखा जाए तो ठीक है, ये सेंटर 2 है। अब मैंने यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, 3 आ रहेगा, ये 4 आ रहेगा, और यहाँ पे क्या आ रहेगा, 5, यानी 3 का रेडियस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहेगा, 1 आ रहेगा, 0 और -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहेगा, ये। अब इसको वैसे चेक करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यानी बी सेंटर कितना है हमारे पास 2, रेडियस हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास क्या आ रहेगा 2 -3। ठीक है, और यहाँ पे एक्स हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, और आर हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, और ये क्या आ रहेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन बॉल हमने रियल लाइन पे एक्सप्रेस की है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोगों ने क्लोज बॉल चेक करनी हो तो क्लोज बॉल हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर हमारे पास क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली यही होगा, लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज बॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
क्लोज बॉल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्लोज बॉल है। और सिमिलरली अगर हमें स्फीयर कहा जाए तो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है कि स्फीयर हमारे पास क्या था, स्फीयर हमारे पास आया था, यानी ऐसे हमने डिनोट किया था, सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, सेट आया था, फिर एक्स नॉट माइनस आर, ठीक है, और एक्स नॉट प्लस आर। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा -1 और 5 का। तो ये हमारे पास स्फीयर आ जाएगा, और जिसको हमने रियल लाइन पे एक्सप्रेस किया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फीयर इन अ मेट्रिक स्पेस क्या होता है। फिर हमने उस पर चेक किया कि ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन पे ओपन इंटरवल ही होता है, और क्लोज बॉल ऑन अ रियल लाइन हमारे पास क्लोज इन होता है, क्लोज बॉल ही होता है, ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल ही होता है। सिमिलरली हमने स्फीयर का डिस्कस किया। फिर भी अगर अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।